चलिए देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा था। एसेट्स देखा था, कैपिटल देखा था और इनकम देखा था। अभी हम नेक्स्ट, ये कौन सा नंबर है? 4 नंबर है क्या? ये 4 नंबर हम देख रहे हैं किस चीज के लिए? एक्सपेंसेस के लिए। क्या एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा। हिंदी मीनिंग देखोगे तो क्या होगा उसका? खर्चा। एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा। मतलब खर्चा क्या? जैसे हमने कुछ सामान खरीदा, मान लो 100 रुपए का सामान खरीदा, वो 100 रुपए हमारा क्या है? खर्चा है। देखो ध्यान सुनो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। Expenses are those items which is incurred on producing and selling the goods and services. ठीक है? Expenses are those items which is incurred on producing goods and services and selling goods and services. बेचने में और बनाने में, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने में या बनाने में, प्रोड्यूसिंग मतलब बनाना और सेलिंग मतलब बेचना, बनाने में और बेचने में जो कॉस्ट आता है वो क्या है? एक्सपेंसेस है। यानी कि एक्सपेंसेस वो आइटम है, ठीक है, एक्सपेंसेस वो आइटम है जो किसी भी चीज को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, ठीक है, और उसको सेल करने में जो इनकर करना पड़ता है, हमें खर्चा करना पड़ता है, वो हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है। ठीक है? एक्सपेंसेस का 2 टाइप्स होता है। एक्सपेंसेस का 2 टाइप्स होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनना, प्रीपेड एक्सपेंसेस चूंकि होता है एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है एसेट्स, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है एसेट्स। ठीक है? एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है एसेट्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग होता है लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है लायबिलिटीज। ये होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है एसेट्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन है कि सर प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है? तब तो समझेंगे कि एसेट्स है कि नहीं है। देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है ना जिसके लिए हम पैसा पहले ही खर्च कर दिए होते हैं लेकिन उसका बेनिफिट अभी तक नहीं लिए होते हैं, जिसके लिए हमने पेमेंट एडवांस में किया हुआ है, पेमेंट एडवांस में किया हुआ है। इसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को कई बार क्या बोलते हैं? एडवांस एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। मतलब हमने उसका बेनिफिट नहीं लिया है और पैसा खर्च कर दिया है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये सारी चीजों के लिए पैसा तो पहले खर्च करना पड़ता है ना, बेनिफिट बाद में आने वाले समय में मिलता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि तुमने समोसा खाया, तुमने समोसा खाया, ठीक है, तुमने समोसा खाया। मान लो एक समोसे की कीमत 20 रुपए थी। एक समोसे की कीमत पर पीस एक समोसे की कीमत कितनी थी? 20 रुपए थी। ध्यान से सुनना, आपने 4 समोसा खाया। कितना खाया? 4 समोसा खाया। 20 के रेट से कितना हो गया? 80 रुपया। 20 के रेट से कितना हो गया? 80 रुपया। 20 के रेट से कितना हो गया? 80 रुपया। ठीक, अच्छा ये 20 रुपए के रेट से है, 200 नहीं है, 20 रुपए के रेट से है। ठीक है, 20 रुपए के रेट से कितना हो गया? 80 रुपया। यानी कि 80 रुपया का समोसा खाया और 80 रुपया मैंने पे कर दिया। ध्यान से सुनना, 80 रुपया मैंने पे भी कर दिया, तो ये मेरा एक्सपेंसेस हो गया, ये मेरा एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन सोचो कि 80 रुपये का मैं समोसा खाया, ध्यान से सुनना, 80 रुपये का मैंने समोसा खाया और मैंने पेमेंट कितना किया? पेमेंट कितना किया? मान लो कि मैंने 80 रुपए पे नहीं करके मैं सिर्फ 50 रुपीज, मान लो कि 100 रुपीज मैंने पे कर दिया। कितना पे कर दिया? 100 रुपीज पे कर दिया। ध्यान से सुनना, 100 रुपीज पे कर दिया। तो 100 रुपीज जो पे किया है ना, क्या एडवांस पेमेंट है कि नहीं? इसमें एडवांस पेमेंट है कि नहीं? एडवांस पेमेंट कितना है? एडवांस पेमेंट कितना है? अगर हम इसमें बात करें तो एडवांस पेमेंट या प्रीपेड एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट हमने कितना किया है? एडवांस पेमेंट कितना किया है? 20 रुपए का। बस समझ रहे हो? यानी कि इस 100 रुपए में 2 चीजें हैं, एक तो एक्सपेंसेस है, एक एक्सपेंसेस है और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। कौन है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है। बात समझ में आ रहा है? तो एक्सपेंसेस कितना है? 80 रुपया और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? 20 रुपीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20 रुपीज। यानी कि देखो ना, हमने समोसा कितने का खाया था? 20 रुपए का खाया था, सॉरी 80 रुपए का खाया था। एक समोसे का कीमत 20 रुपए था, हमने समोसा कितने का खाया था? 80 रुपए का खाया था। पेमेंट कितना किया मैंने? पेमेंट कितना किया?
₹20 ₹100 पेमेंट किया, तो इसका मतलब ₹80 तो मेरा एक्सपेंसेस था। ऑब्वियस है कि भाई ₹80 का समोसा मैंने खाया है, तो ₹80 का समोसा के लिए पेमेंट हम कितना किए? ₹100। तो उस बंदे को ₹20 रिटर्न करना चाहिए, वो रिटर्न नहीं किया, बोला कि चेंज नहीं है। या तुमने कहा कि सर ऐसा करो, आप रहने दो, ₹20 आप रख लो, फिर कल तो समोसा खाना ही है ना। तो अब मान लो कि आपने पेमेंट किया ₹100, एक्सपेंसेस तो आपका ₹80 ही था ना, तो ये हो गया एक्सपेंसेस, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया है? ₹100 का पेमेंट किया, तो ये ₹20 क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि पहले से एडवांस में आपने दिया हुआ है। कल फिर जाओगे समोसा खाओगे तो एक समोसे का पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, यानी कि उसके पास ऑलरेडी जमा किया हुआ है ₹20। तो इसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ध्यान सुनना। और प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? एसेट्स। क्यों एसेट्स होता है? क्योंकि आप उसका बेनिफिट लिए नहीं हो, पैसा खर्च कर दिए हो। बेनिफिट नहीं लिए हो, पैसा खर्च कर दिए हो, वो होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एसेट्स। यानी कि आपके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। कल को जाओगे समोसा खाने ना, तो एक समोसा वो आपको बिना पैसे लिए खिलाएगा, क्योंकि पैसा आपने ऑलरेडी उसको दिया हुआ है। तो ये होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो इसमें एक्सपेंसेस समझ में आ गया। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो हम किसी गुड्स को या सर्विसेज को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए या सेल करने के लिए हम खर्च करते हैं। यहाँ पे हमने समोसा खाया, हमने समोसा खुद कंज्यूम किया। कितना समोसा खाया? 4 समोसा खाया। एक समोसे की प्राइस कितनी थी? ₹80। उसको कितना पे करना चाहिए था मुझे? एक समोसे की प्राइस थी ₹20। हमें उसको पे कितना करना चाहिए? ₹80। टोटल पे करना चाहिए ₹80। हमने पे किया ₹100। हमने पे किया ₹100 और हमने कहा कि भाई ₹20 तुम रख लो, कल फिर समोसा खाएंगे, ₹20 एडजस्ट कर लेना उसमें। तो ये ₹20 का पेमेंट जो था वो प्रीपेड एक्सपेंसेस था। एक्सपेंसेस था पर प्रीपेड था। प्रीपेड क्यों था? क्योंकि उसका बेनिफिट हमने अभी लिया नहीं है, और इसीलिए ये होता है एसेट्स। तो यहाँ पे ये ₹20 क्या हो जाएगा? एसेट्स। ये ₹20 हो जाएगा एसेट्स, और यहाँ पे जो ₹80 मैंने किया था ना, ये ₹80 ये हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस। बात समझ में आया? ये हो जाएगा एसेट्स और ये हो जाएगा एक्सपेंसेस। मैं इसको बार बार तोड़ के इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि आपको जनरल एंट्रीज के लिए समझना पड़ेगा। जबकि जहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा वो होगा एसेट्स, और जहां पे एक्सपेंसेस होगा वो होगा आपका एक्सपेंसेस। यानी ₹80 क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया, और ₹20 क्या हो गया? एसेट्स हो गया। तो इसकी ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का और एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, इस वजह से मैं इसको बाइफरकेट करके बता रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है इसमें? तो कोई पूछे कि एक्सपेंसेस क्या है, तो any amount which is incurred on producing and selling the goods and services is called expenses। कुछ किसी चीज को बनाने के लिए, कुछ किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी चीज को बेचने के लिए जो पैसा खर्च, आप कहोगे सर बनाने के लिए तो समझ में आता है, बनाने के लिए तो समझ में आता है कि ये मान लो कि ये मार्कर बनाना है, इसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल खरीदा। मान लो ₹100 का रॉ मटेरियल खरीदा, और ₹100 के रॉ मटेरियल से मैंने प्रोडक्ट बना दिया 20 पीस। ये 20 पीस बना दिया मैंने ₹100 के रॉ मटेरियल खरीद के। तो ₹100 मेरा एक्सपेंस हो गया, चूंकि इसी को प्रोड्यूस करने के लिए लाएंगे ना। उसके अलावा मेरा बहुत सारा खर्चा लगेगा। रॉ मटेरियल का तो ₹100 लग गया, लेबर का लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, उसमें जो स्टाफ काम कर रहा है उसका सैलरी वगैरह देना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा होगा। ठीक है, गोडाउन होगा, जहां फैक्ट्री होगी उसका रेंट लगेगा, मशीनरी होगा उसको परचेज करने का खर्चा लगेगा, तो बहुत तरह का एक्सपेंसेस होगा। तो एक्सपेंसेस सिंपल कहोगे, किसी चीज को बनाने के लिए जो पैसा हमें खर्च करना पड़ता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए हमें जो पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सेल्स भी लिखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस बेचने का खर्चा, बेचने का खर्चा। तुमने एक सेल्समैन अपॉइंट किया हुआ है, और सेल्समैन को तुमने कहा है ना कि भैया इस सामान जितना बेचोगे ना, पर पीस के हिसाब से तुमको ₹1 का कमीशन हम देंगे। ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, और ये कमीशन क्या है? एक तरह का एक्सपेंसेस ही है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इट इज द कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स। तो प्रोड्यूसिंग तो समझ में आ गया कि बनाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब बेचने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है। कई बार सामान बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कई बार सामान सेल करने के लिए आपको सेल्समैन अपॉइंट करना पड़ता है, सेल्समैन को अपॉइंट करना पड़ता है, और सेल्समैन सैलरी के अलावा कमीशन भी लेता है। सैलरी के अलावा कमीशन भी लेता है। कई बार कई कंपनियां क्या करती है कि सैलरी नहीं देती है उसको बोलती है कि तुम जितना सेल करोगे ना, उसी रेट से आप हम क्या देंगे? कमीशन देंगे। तो ये क्या हो गया? एक तरह से सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। बात समझ में आया? सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट है इसमें? तो देखो एक्सपेंसेस दो तरह का, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वैसे और भी होता है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू। अच्छा, एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर भी बोला जा सकता है। एक्सपेंसेस को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंडिचर भी बोला जा सकता है। एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का हो सकता है, रेवेन्यू नेचर का हो सकता है। ठीक है, वो फिलहाल अकाउंटिंग के लिए हमें जरूरी नहीं है, एक जनरल एंट्रीज बनाने के लिए वो जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। उन चीजों को कवर करेंगे बाद में, थ्योरेटिकल लेक्चर जब लेंगे ना, जब अकाउंटिंग कंसेप्ट वगैरह करा रहे होंगे उस वक्त लेंगे। फिलहाल हमें प्रैक्टिकल के लिए ना
एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर दोनों एक ही होता है। एक कैपिटल नेचर का भी एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर भी होता है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर का मतलब जो आप फिक्स एसेट्स खरीदते हो ना, उस पर जो पैसा खर्च करते हो वो होता है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर वो होता है जैसे स्टाफ को सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये सारे एक्सपेंसेस जो है ना, जो रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार करना पड़ता है, वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक्सपेंसेस जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, जो बार बार करना पड़ता है। हर महीने सैलरी देना है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, हर महीने रेंट देना है, ये सारी एक्सपेंडिचर क्या है, इस सारी तरह का एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कहलाता है। और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर जो होता है ना, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर जो होता है ना, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आपको एक बार खर्च करना पड़ता है, जो बार बार खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो बार बार खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने फिक्स एसेट्स खरीदा, कुछ प्लांट खरीदा, कुछ मशीनरी खरीदा, कुछ फर्नीचर्स वगैरह खरीदा, जो बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, उस तरह का एक्सपेंडिचर जो होता है वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। तो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत है? चलो देखो इधर, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड समझ में आया? प्रीपेड में कोई दिक्कत है? प्रीपेड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट खर्चा कर दिया पर उसका बेनिफिट नहीं मिला है, एक्सपेंसेस हो गया है पर उसका बेनिफिट नहीं मिला है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। क्या? जैसे मान लो कि आपने फीस पे किया, आपने फीस पे किया, मान लो आपने फीस पे किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत है? यहाँ पे मान लो कि आपने फीस पे किया 20,000 रुपया, ठीक है, और आपकी क्लासेस चलेंगी कितनी, मान लो 4 मंथ आपकी क्लासेस चलेंगी, 4 मंथ आपकी क्लासेस चलेंगी। इसका मतलब जो आपने 20,000 रुपया खर्चा किया है ना, ये एक्सपेंस है कि नहीं है? एक्सपेंस है कि नहीं है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है 20,000 रुपया। अब आप कहोगे कि सर ये एक्सपेंस ठीक है, एक्सपेंस तो है, पर ये कितने दिनों का एक्सपेंस है? 4 महीने का एक्सपेंस है, 4 मंथ का एक्सपेंस है। तो अगर इस 20,000 को हम बाइफरकेट करने की कोशिश करें, तो 2 तरह का एक्सपेंसेस नजर आएगा इसमें। एक एक्सपेंसेस होगा जो प्रीपेड होगा, प्रीपेड का मतलब क्या हुआ, जो पहले ही हमने पे कर दिया है। और एक एक्सपेंसेस होगा जिसको बेनिफिट्स हमने ले लिया है, जिसका बेनिफिट हमने ले लिया है। जैसे मान लो कि 20,000 रुपया पे किया, आपने अभी 1 महीना क्लासेस किया है। आपने कितना दिन क्लासेस किया है? 1 महीना क्लासेस किया है। तो 1 महीना क्लासेस किया, तो 1 महीने का खर्चा कितना हुआ? ये 1 महीने का खर्चा कितना हुआ? 5,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बेनिफिट तो आपने ले लिया है ना, इस 5,000 का बेनिफिट ले लिया है आपने, तो ये हो गया आपका एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ना, यहाँ पे कितना हो गया? 15,000, क्योंकि ये पैसा पहले ही पे कर दिया आपने, इसका बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है। ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट मंथ है, ठीक है, ये फर्स्ट मंथ है। सेकेंड मंथ में जाओगे ना, सेकेंड मंथ में तो सेकेंड मंथ में आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा 10,000, होगा कि नहीं होगा? और एक्सपेंसेस हो जाएगा बढ़ के 5,000 प्लस ये 5,000 प्लस ये और 5,000, कितना हो जाएगा? 10,000। बात समझ में आया? ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 10,000। क्यों? क्योंकि पिछले मंथ का 5,000 खर्चा हो गया, और इस मंथ का इंड में, ये सेकेंड मंथ के इंड हम बात कर रहे हैं, इंड ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, इंड ऑफ सेकेंड मंथ। और ये क्या था? इंड ऑफ फर्स्ट मंथ। इसको लिख सकते हो एग्जांपल के लिए, समझने के लिए। आप इसको प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है ना, इसको प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हो, समझने के लिए जरूरी है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 15,000 का फर्स्ट मंथ में प्रीपेड था, क्योंकि हमने जो पैसा 20,000 खर्च किया था ना, उसका बेनिफिट सिर्फ 5,000 का लिया था बेनिफिट हमने, ठीक है। सेकेंड मंथ में हम 10,000 का बेनिफिट ले चुके हैं, तो इसका मतलब 10,000 हमारा एक्सपेंसेस हो गया, और 10,000 क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। और थर्ड मंथ के जब इंड में जाएंगे, इंड ऑफ थर्ड मंथ, तो हमारा एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? 5,000। क्यों? क्योंकि अब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? प्लस 5,000 प्लस 5,000। बात समझ में आया? टोटल कितना हो जाएगा? 15,000। देखो, यानी कि आपने 15,000 का बेनिफिट ले लिया है, अभी भी कितने का बेनिफिट नहीं लिया है? 5,000 का। यानी कि अब इंड ऑफ जाएंगे, इंड ऑफ फोर्थ मंथ जाएंगे, तो अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? 0। प्रीपेड एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 0। और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 20,000। क्यों 20,000? क्योंकि अब पूरा का पूरा हमने बेनिफिट ले लिया है। 4 महीने में पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो गया है, और 4 महीने में जितना पैसा पे किया था उसका बेनिफिट हमें मिल चुका है। बात समझ में आया?
तो देख रहे हो एक्सपेंसेस कैसे कैसे बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस कैसे बढ़ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे बढ़ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट है इसमें? इसको आप समझने के लिए लिख सकते हो कि 20,000 का जो हमने पेमेंट किया है ना, फीस पेमेंट किया है ना, फीस पेमेंट किया वो एक्सपेंसेस है। इसमें दो कैटेगरी है, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस है और एक एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमने ले लिया है और प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमने नहीं लिया है। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो, कोई डाउट है? अब आ जाए, इसको इरेज कर दूं क्या? इसको एक बार लिख लो, इरेज कर दे रहा हूं इसको, ठीक है ना। इसको एक बार लिख लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अभी मुझे कुछ और भी बताना है, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा इरेज कर लो, ठीक है। चलो देखो, आ जाओ, ये भी इरेज कर दूं क्या? इसको भी इरेज कर दूं? इसको भी इरेज कर दे रहा हूं, चलो इसको भी इरेज कर दे रहा हूं, आप लिख लेना इसको, ठीक है। देखो इधर देखो, यहाँ पे मैं लाइबिलिटीज के बारे में बता रहा हूँ। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंसेस को, दोनों का मीनिंग सेम है। मैं कभी कोई एक्सपेंडिचर यूज कर रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस दोनों सेम है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि बकाया, बकाया आपने बेनिफिट ले लिया पर पेमेंट नहीं किया, आपने बेनिफिट ले लिया पेमेंट नहीं किया। वह समोसे का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने समोसा खाया, क्या खाया? आपने समोसा खाया, कितना समोसा खाया? 4 पीस खाया। कितना खाया? 4 पीस खाया। एक पीस का प्राइस कितना था? एक पीस का प्राइस कितना था? एक पीस का प्राइस था 20 रुपया, यानी कि 4 पीस खाया तो कितना होगा? बोलो, 80 रुपया खाया पर पेमेंट नहीं किया। आपने पैसा पे नहीं किया, पे नहीं किया। ये क्या है? आपकी लायबिलिटी है कि नहीं है? पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ना, तो ये आपका लायबिलिटी है, आपका लायबिलिटी है, आपको पे करना पड़ेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जिसका बेनिफिट्स आपने ले लिया है पर एक्सपेंसेस उसके लिए पैसा का पेमेंट आपने नहीं किया है। आपने पेमेंट उसका नहीं किया, बेनिफिट्स ले लिया है, पेमेंट नहीं किया। इसको ऐसे भी समझ लो, मान ले आपने पढ़ाई पूरा कर लिया, ये पूरा आपने 4 महीना पढ़ाई कर लिया है और 4 महीना पढ़ाई करने के बाद भी पेमेंट नहीं किया है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है कि नहीं है? क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। जब तक आप पे नहीं किए हो तब तक आपको टेंशन है कि सर बार बार टोकेंगे, सर बार बार पूछेंगे कि आप पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। बात समझ में आ रहा है ना? क्लासेस में पूछेंगे तो आपको इंसल्ट होगा, ठीक है, तो ये आपका टेंशन है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जिसका जो बेनिफिट ले चुके हो तो पर उसका पेमेंट नहीं किए हुए। समोसा खाए, बेनिफिट लिए कि नहीं लिए, पर उसका पेमेंट नहीं किए, तो आपका क्या है? वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। कोई दिक्कत है? देखो, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या बताया? ये एसेट्स होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या आता है? एसेट्स, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? लायबिलिटीज। ये याद रखना है, यही चीजें याद रखना है प्रैक्टिकल बनाने के लिए, जनरलिटीज करने के लिए। आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है ये तो बता दिया मैंने, ये आपको जरूर याद रखना है कि ये एसेट्स होता है, क्योंकि हम पहले एडवांस में पेमेंट किए हैं, उसका बेनिफिट नहीं लिए होते, वो हमारा एसेट्स होता है। कुछ भी अगर आप पैसा खर्च कर चुके हो, उसके लिए बेनिफिट उसका नहीं लिए हो, वो आपका एसेट्स होता है, ठीक है। कुछ भी जिसका बेनिफिट आप ले चुके हो, उसके बदले में पेमेंट आपने नहीं किया है, वो आपका लायबिलिटीज होता है। यानी कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल है। यहाँ पे कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो आप। नॉर्मल सेंस में समझो कि अगर हमने किसी चीज का बेनिफिट लिया हुआ है और उसके बदले में हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है, वो हमारी लायबिलिटी है। और अगर हमने किसी चीज के लिए पेमेंट एडवांस में किया हुआ है, उसका बेनिफिट अभी तक हमने नहीं लिया है, वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है या एसेट्स होता है, ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल बनाने के लिए, जनरलिटीज बनाने के लिए ये चीजें जरूरी है। इसको आप एक बार लिख लो, ठीक है, लिखो इसको। नेक्स्ट हम एक टॉपिक बचा हुआ है, एक टॉपिक इसको बचा हुआ है इसमें, कौन सा? लायबिलिटीज के बारे में। उसको और एक्सप्लेन करते हैं, लायबिलिटीज क्या होता है, ठीक है। इसलिए स्पेस कम है, इसको इरेज करेंगे, ठीक है। चलो लिखो।